नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म क्रेजी जी के ट्रिक पर। मैं हूं दिनेश साहू और आज का वीडियो लेक्चर काफी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो लेक्चर में हम इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत काफी महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर भारत की जनजातियों या फिर ट्राइब से संबंधित होने वाला है। ठीक है, देखिए अब भारत की जनजातियों को या फिर इंडिया की जो ट्राइब्स हैं, है ना, इसको आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम कम टाइप में रिवीजन के हिसाब से जितनी भी प्रमुख जनजातियां हैं भारत की, जहां से बार बार एग्जाम्स में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा हम थ्योरी का पार्ट डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम एमसीक्यूज का भी पार्ट यहां पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो लेक्चर काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप रिवीजन करना चाहते हैं इस टॉपिक का तो काफी अच्छा रिवीजन आपका हो जाएगा, और यदि आप पहली बार भी पढ़ रहे हैं तो काफी अच्छे से आपको ये समझ में आने वाला है। तो वीडियो लेक्चर को आप अंत तक जरूर देखिए। ठीक है, चलिए तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ जनरल डेटा हम जनजातियों के बारे में डिस्कस करते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहली बात, जो हमारे भारत में ट्राइब देखने को मिलती है या फिर जनजातियों का जो परसेंटेज है वो कितना है, तो सबसे पहली बात आपको एक बात याद रखनी है कि जो 2011 की सेंसस हुई थी, ठीक है, 2011 की सेंसस के जो डेटा है उसी से अभी हमें काम चलाना है क्योंकि 2021 का अभी तक डेटा हमारे पास सामने नहीं आया है। तो 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग हमारे भारत की जो जनसंख्या लगभग 121 करोड़ के आसपास थी, तो उसमें से लगभग 8.6% है ना, 8.6% या फिर 8.6% का जो डेटा है ये जनजातियों से संबंधित है या फिर ट्राइब से संबंधित है। ठीक है, याद रखना कि भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% जनसंख्या कौन सी है, जनजातियां हैं या फिर ट्राइब्स हैं। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, सर्वाधिक ट्राइब या फिर जनसंख्या किस राज्य में निवास करती हैं, तो मध्य प्रदेश, है ना, मध्य प्रदेश एमपी राज्य जो है यहां पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, लगभग आप देखेंगे 21.1% या फिर 21% आप याद कर लीजिए। मध्य प्रदेश की जनसंख्या का लगभग 21% जो जनसंख्या है वो ट्राइब्स हैं या फिर जनजातियों के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश एक यदि बात करें तो ट्राइब बहुल राज्य है या फिर सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य है, ये डेटा आपको याद रखना है। फिर क्वेश्चन आते हैं कि भैया जनजातियों का लिंगानुपात कितना था अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, तो 990। ठीक है, 990 जनजातियों का सेक्स रेशो था या फिर लिंगानुपात था। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि 1000 पुरुष हैं, ठीक है, 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं या फिर कितनी फीमेल हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है सेक्स रेशो में। तो ऐसे कुछ तथ्य काफी महत्वपूर्ण होते हैं खासतौर पर ट्राइब से संबंधित, तो ये डेटा थोड़ा सा आप याद रखना। ठीक है, एक बार हम थोड़ा सा यहां पर भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार 8.6% जनजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, सर्वाधिक बात करेंगे तो लगभग 21% मध्य प्रदेश में हमें जनजातियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश राज्य है। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसे पॉइंट भी एग्जाम में आ जाते हैं कि भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहां पर जनजातीय निवास नहीं करती, तो पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी। ठीक है, ये कुछ राज्य और यूनियन टेरिटरी हैं जहां पर जो ट्राइब्स हैं या फिर जो जनजातियां हैं ये निवास नहीं करती। ठीक है, अब ऐसा नहीं है, कुछ ऐसी डेफिनेशंस होती हैं कि थोड़ी बहुत जनजातियां पाई जा सकती हैं, है ना, लेकिन ऐसा है कि उनका जो जब जनगणना होती है तो ऐसा मतलब उसमें काउंट किया जाता है कि ना के बराबर इनकी जनसंख्या है इन राज्यों में। ठीक है, मतलब ना के बराबर मतलब पॉइंट कुछ परसेंट में जनसंख्या है तो इनको सामान्यता इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये राज्यों के नाम थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है। इन राज्यों में आपको ट्राइब्स देखने को नहीं मिलेंगी, जनजातियां देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, इसके अलावा 990 क्या है, तो इनका सेक्स रेशो है। तो ये कुछ डेटा आपको याद रखना है। अब हम बात करें परसेंटेज में सर्वाधिक किस राज्य में जनजातियां हमें देखने को मिलती हैं, तो दो नाम याद रखना, एक तो है मिजोरम। ठीक है, मिजोरम, ठीक है, राज्यों में बात करेंगे तो मिजोरम में सर्वाधिक परसेंट में सर्वाधिक जनसंख्या देखने को मिलती है, लगभग 94.4% जो जनसंख्या है वो क्या है, ट्राइबल है यहां पर। ठीक है, और यूनियन टेरिटरी में यदि आप बात करेंगे तो लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप यहां पर भी लगभग 94.4% ट्राइब निवास करते हैं। ठीक है, तो ये यूनियन टेरिटरी होगी और ये स्टेट हो गया, तो ये बात भी थोड़ा सा आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, तो ये कुछ जनरल सा डेटा मैंने आपको डिस्कस कराया है। आगे हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी जो भारत है इसमें कितने प्रकार की प्रजातियां देखने को मिलती हैं, है ना, जो ट्राइब्स होती हैं ये कुछ प्रजातियों के अंतर्गत आती हैं। तो सामान्यतः 3 प्रकार की प्रजातियां हमारे इंडिया में आपको देखने को मिलती हैं। एक है नॉर्थ ईस्ट में पाई जाने वाली मंगोलाइड प्रजाति। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट के जो मैक्सिमम ट्राइब हैं वो किसके अंतर्गत आएंगी, मंगोलाइड प्रजाति के अंतर्गत आएंगी। इनका जो नाक नक्शा होता है
है ना, इनकी जो शारीरिक बनावट होती है, आप देखेंगे यहाँ पर ऊपर मंगोलिया एक देश देखने को मिलेगा, ठीक है, तो उनसे थोड़ा सा मिलती जुलती है ना, इसलिए इसको हम बोलते हैं मंगोलाइड प्रजाति। जैसे कि लेप्चा, कुकी, खांसी, ये सब इसके अंतर्गत आती है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा लेप्चा जनजाति किस समूह के अंतर्गत आती है, किस प्रजाति के अंतर्गत आती है, तो मंगोलाइड प्रजाति के अंतर्गत आती है, ठीक है। फिर यहां देखेंगे आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, भारत का एक आइलैंड है ना, द्वीप समूह है, तो इसको हम बोलते हैं निग्रेटो प्रजाति। यहां पर जो जनजातियां पाई जाती हैं वो निग्रेटो प्रजाति की जनजातियां पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल जारवा जनजाति यहां पर देखने को मिलती है, ओंज जनजाति यहां पर देखने को मिलती है, शैम्पेन जनजाति यहां पर देखने को मिलती है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा शैम्पेन जो ट्राइब है ये किस प्रजाति के अंतर्गत आती है, तो निग्रेटो प्रजाति के अंतर्गत आती है, ठीक है। अभी हाल ही में करंट अफेयर में काफी न्यूज में थी शैम्पेन जनजाति, क्योंकि पहली बार इन्होंने लोकसभा चुनाव में मतदान किया। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में लोकसभा चुनाव में या फिर हाल ही के चुनाव में पहली बार मतदान करने वाली जनजाति कौन सी है, तो शैम्पेन जनजाति है, ठीक है, निग्रेटो प्रजाति की है। और एक मध्य और दक्षिण भारत में पाई जाने वाली जो ये जनजाति है, गोंड हो गई, भील हो गई, संथाल वगैरह, तो ये किसके अंतर्गत आती हैं, ये आती हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति, ठीक है। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के अंतर्गत मध्य और दक्षिण भारत की जनजातियां आ जाती हैं। तो मुख्यतः ये जो 3 प्रजातियां हैं ये आपको याद रखना है, नॉर्थ ईस्ट, अंडमान निकोबार और मध्य दक्षिण भारत, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन आ जाता है कि फलानी फलानी जो ट्राइब है किस प्रजाति के अंतर्गत आती है, तो ऐसे क्वेश्चन सामान्यतः एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, मैं पिछले 8 वर्षों से ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं और पिछले कई वर्षों के डिफरेंट एग्जाम पेपर्स को एनालाइज करने के बाद मुझे ये समझ में आया है कि सही प्रिपरेशन के लिए आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पीवाईक्यूज की आवश्यकता होती है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें फाइनल एग्जाम में एमसीक्यूज ही फेस करने हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ज्योग्राफी के टॉप 1000 एमसीक्यूज पीवाईक्यूज का एक सेट तैयार किया है, जो कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आज ही क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन में जाकर के आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो लिंक के थ्रू भी आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। धन्यवाद। अब एक एक करके जो महत्वपूर्ण ट्राइब्स हैं सिर्फ हम उनको ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मध्य प्रदेश की कुछ जनजातियां, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में यदि जनजातियों की आप बात करेंगे तो कुछ जातियां यहां पर लिखी हैं, भील, गोंड, बैगा, कोल, भारिया, सहरिया। ये जो जनजातियां हैं ये मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख जनजातियां हैं। भील जनजाति की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली क्या है, जनजाति है भील जनजाति, ठीक है, याद रखना। फिर गोंड जनजाति दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। बैगा, कोल, भारिया, सहरिया, ये सबसे प्रमुख जनजातियां हैं कहां की, मध्य प्रदेश की, ठीक है। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। भील के बारे में बात करें बच्चों यदि, है ना, तो भील जो है ये मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है, झाबुआ, अलीराजपुर वगैरह, ठीक है, यहां पर देखने को मिलती है। गुजरात में देखने को मिलती है, राजस्थान में देखने को मिलती है, महाराष्ट्र में देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये पश्चिमी क्षेत्र जो आप देख रहे हैं ना भारत का, यहां पर सर्वाधिक भील ट्राइब आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इस रीजन में राजस्थान, ये वाला जो रीजन मैंने बताया, यहां पर सर्वाधिक भील ट्राइब देखने को मिलती है और मध्य प्रदेश के पश्चिमी मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। भील शब्द आया कहां से, तो भील शब्द जो है ये बील शब्द से बना है बच्चों, याद रखना है ना, बील। और भील का मतलब क्या होता है, तीर कमान या फिर धनुष जो होता है ना, तीर कमान धनुष बाण, इसका मतलब होता है। मतलब जो भीलों में जो पुरुष होते हैं इनका एक जो प्रमुख अस्त्र होता है वो तीर कमान होता है, धनुष होता है ना, और सामान्यतः उसका वो प्रयोग करते आ रहे हैं काफी लंबे समय से, ठीक है। तो यहां से ये शब्द आया है, याद रखना। और ये इस रीजन में ये हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक हाट है इनका, एक प्रमुख त्योहार होता है जिसको हम बोलते हैं भगोरिया, ठीक है। भगोरिया एक नृत्य भी है और एक प्रमुख हाट भी है, ठीक है। तो ये काफी प्रचलित है भीलों के मध्य में। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि भगोरिया क्या है, तो भीलों का एक प्रमुख नृत्य भी है और एक भगोरिया मेले का भी आयोजन किया जाता है पश्चिमी मध्य प्रदेश के अलीराजपुर वगैरह में। तो ये जनरल सा कुछ जो पॉइंट है आपको याद रखना है, ठीक है। गोंडों की यदि हम बात करें बच्चों, तो गोंड भी एक महत्वपूर्ण ट्राइब है, ठीक है, भारत के दृष्टिकोण से भी और मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से भी, याद रखिएगा, ठीक है। दक्षिण भारत में भी देखने को मिलेगी ये, है ना, इस रीजन में हर जगह आपको गोंड देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो गोंडों की अच्छी खासी जनसंख्या हमारे यहाँ देखने को मिलती है। दक्षिण मध्य भारत में ये हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में, इन सभी राज्यों में आपको गोंड देखने को मिल जाते हैं। तो याद रखना है ना, गोंड का जो शब्द है ये कोंड से मिलकर के बना है, याद रखिएगा, और इसका मतलब होता है पर्वतवासी, है ना, पर्वतवासी, यहां से ये शब्द आया हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कुछ पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा इसकी कुछ सब ट्राइब होती हैं, जैसे कि अगरिया हो गया, ठीक है, ओझा वगैरह हो गया, ठीक है। तो ये इसकी कुछ सब ट्राइब होती हैं, ये भी थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है,
ठीक है। फिर मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो बैगा हो गया, भारिया हो गया, सहरिया हो गया, ये 3 कुछ अन्य महत्वपूर्ण जनजातियां हैं किसकी, मध्य प्रदेश की। इनको हम अति पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत भी रखते हैं, अति पिछड़ी जनजातियों के अंतर्गत हम इनको रखते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। भारिया के संबंध में एक क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो है काफी पिछड़ी जनजाति और एक स्थान है इनका पातालकोट, है ना, पातालकोट नामक स्थान में ये निवास करते हैं। काफी गहराई में वो स्थान है और वहां पर इन भारिया जो लोग रहते हैं इनके लिए ये स्थान जाना जाता है। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश की ट्राइब हमने डिस्कस की है। आगे हम डिस्कस कर लेते हैं झारखंड की। ठीक है, झारखंड की सबसे बड़ी सबसे प्रमुख ट्राइब है संथाल। ठीक है, संथाल, हो, उराव, बेगा और मुंडा। ठीक है, संथाल हो गई, हो गई, उराव, मुंडा, ये सब कहां रहती हैं, ये सब इस रीजन में, छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन, खासतौर पर झारखंड रीजन में आपको देखने को मिलती है। अब संथाल लोगों की यदि हम बात करें तो ये कुशल कृषक होते हैं। ठीक है, कुशल कृषक होते हैं मतलब काफी अच्छी तकनीकी से कृषि करते हैं, इसके अलावा शिकारी भी होते हैं। ठीक है, और भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, आपको याद रखना है, और झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, कहां है, छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में, खासतौर पर झारखंड में ये जनजाति हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो झारखंड की सबसे बड़ी ट्राइब है, याद रखिएगा। इसके अलावा इनमें एक विवाह का प्रचलन होता है जिसको बुपल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बुपल कहा जाता है। इसके अलावा संथाल जनजाति पश्चिम बंगाल में भी अच्छी खासी मात्रा में निवास करते हैं। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल राज्य झारखंड से ही लगा हुआ है, तो पश्चिमी वेस्ट बंगाल वाला जो रीजन है यहां पर भी आपको संथाल देखने को मिलेंगे। क्योंकि तीसरी सबसे बड़ी ट्राइब है तो ये बात आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। फिर उराव की बात करें, ठीक है, तो उराव भी कहाँ की, झारखंड की एक प्रमुख ट्राइब है। तो ये जनजाति जो है ये खास प्रकार की लैंग्वेज बोलती है जिसको हम कुरुख बोलते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन कई बार यहां से आया कि निम्न में से कौन सी ट्राइब कुरुख भाषा बोलती है। ठीक है, तो इसी के चलते इसको, भाषा के चलते इसको कुरुख जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। तो कहां की है, ये भी झारखंड की है। नेक्स्ट है हो, तो हो जनजाति भी झारखंड या फिर छोटा नागपुर प्लेट्यू में पाई जाने वाली एक प्रमुख ट्राइब है। ये जनजाति छोटा नागपुर क्षेत्र में निवास करती है और इस जनजाति में अंडी और ओपोरतिपी विवाह प्रचलित है। ये कुछ खास प्रकार के विवाह हैं। ठीक है, देखिए जनजातियों में बच्चों बहुत टाइप के नृत्य होते हैं, इसके अलावा बहुत सारे टाइप के विवाह प्रचलन होता है, त्योहार होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप त्योहार पढ़ते हैं तो उसमें भी आप बहुत सारे त्योहार जनजातियों के पढ़ लेते हैं। ठीक है, नृत्य पढ़ते हैं तो उसमें भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, अभी हम रिवीजन के हिसाब से सिर्फ जनजातियों पर फोकस कर रहे हैं कि कौन सी जनजाति कहाँ की है। अभी हम इन पर डिटेल में नहीं जाएंगे कि नृत्य में क्या होता है क्या नहीं होता है। तो अभी हमारा फोकस कहाँ है कि कौन सी जनजाति कहाँ की है, और सिर्फ मुख्य मुख्य जनजाति को हम यहाँ पर रिवीजन के तौर पर यहाँ पर ला रहे हैं लेक्चर। क्यों, क्योंकि अभी आप देखेंगे रेलवे का एग्जाम है, एसएससी का एग्जाम है, तो रिवीजन के दृष्टिकोण से हम कुछ टॉपिक प्लान कर रहे हैं आपके लिए ज्योग्राफी के। ठीक है, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो संथाल, उराव, हो, ये सब जनजाति कहाँ की है, कहाँ की है, झारखंड की है। ठीक है, अब आपने एक नृत्य सुना होगा सरहुल, सॉरी एक आपने त्योहार सुना होगा सरहुल त्योहार। तो जो सरहुल त्योहार है, यहां से कई बार क्वेश्चन आया कि सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती हैं, तो मुंडा, उराव और हो जनजातियां। यहां पर देखिए लिखा है मुंडा, उराव। ठीक है, मुंडा, उराव और हो जनजातियां जो हैं ये सरहुल त्योहार सेलिब्रेट करती हैं। और तीनों ही जनजाति कहाँ की हैं, मुख्यतः झारखंड की, छोटा नागपुर प्लेट्यू के आसपास की ये जनजातियां हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जनजातियां, यहां से क्वेश्चन आते हैं, आपको याद रखना है। दोस्तों, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हैं तो एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज का काफी महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि फाइनल एग्जाम में आपको एमसीक्यूज के माध्यम से ही आंसर देने होते हैं। और इसी के चलते हमने ज्योग्राफी के टॉप 1000 क्वेश्चन का एक सेट तैयार किया है और इसके डिफरेंट पैकेज तैयार किए हैं। जैसे कि ये 1000 क्वेश्चन यदि आप आंसर के साथ चाहते हैं तो मात्र 29 रुपीज में आप ये पीडीएफ अवेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आपको एक्सप्लेनेशन भी चाहिए है हर एक क्वेश्चन का पीडीएफ के थ्रू, तो मात्र 39 रुपीज में ये आपको पीडीएफ मिल जाती है। यदि एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर और वीडियो सॉल्यूशन, जो कि हर एक क्वेश्चन का मैंने वहां पर सॉल्यूशन कराया है वीडियो फॉर्म में, यदि ये पैकेज चाहिए तो मात्र 49 रुपीज में। इसी में यदि आप टॉपिक वाइज टेस्ट ऐड कर देंगे तो ये पैकेज आपको 59 रुपीज का पड़ जाता है। और मिक्स क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस सेट यदि आप इसमें ऐड करेंगे तो मात्र 69 रुपीज में ये पैकेज आपको मिल जाता है। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई भी पैकेज अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से ये कोर्स अवेल कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है तो वहां से भी ये कोर्स अवेल कर सकते हैं। धन्यवाद। आगे डिस्कस कर लेते हैं थारू, भोटिया और जौनसारी, खासतौर पर उत्तराखंड की हैं, और इसमें से थारू वगैरह जो है ये तराई रीजन में यहाँ पर निवास करती हैं। तराई रीजन आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। ठीक है, हिमालय के दक्षिण में हमें देखने को मिलता है, शिवालिक के दक्षिण में, है ना, हिमालय रीजन, भावर रीजन देखने को मिलता है, तराई रीजन।
तो यहां पर आपको देखेंगे तो ये जनजातियां निवास करती हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं थारू के बारे में। तो थारू जनजाति जो है, सबसे पहला पॉइंट याद रखना कि तराई रीजन में निवास करती है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, निम्न में से कौन सी ट्राइब तराई रीजन में निवास करती है, तराई प्रदेश में निवास करती है, तो कौन सी है? थारू है। कहां कहां देखने को मिलती है? तो उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में और नेपाल में। नेपाल में भी ये काफी देखने को मिलती है और तराई रीजन में देखने को मिलती है। तराई रीजन पता है ना, शिवालिक हो गया, शिवालिक के दक्षिण में भांवर होता है और भांवर के दक्षिण में तराई रीजन होता है। तो तराई रीजन में ही ये ट्राइब हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये जनजातियां उत्तराखंड के नैनीताल से उत्तर प्रदेश गोरखपुर जिले के तराई क्षेत्र में अधिक मात्रा में निवास करते हैं और बिहार में भी ये जनजाति देखने को मिलती है। तो सामान्यतः उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार रीजन में जो तराई क्षेत्र है और नेपाल में भी ये हमें देखने को मिलती हैं। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अब इनके बारे में एक और विशेष तथ्य है, ठीक है, कि दिवाली का जो त्योहार होता है, ठीक है, दीपावली या फिर जो दिवाली का बच्चों ये त्योहार है, ये शोक के रूप में सेलिब्रेट करते थे। ठीक है, शोक के रूप में ये त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। हालांकि ये अब वर्तमान में तो नहीं करते हैं, लेकिन पहले ये कहीं ना कहीं दिवाली के त्योहार को शोक के रूप में मनाते थे। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। कौन सी जनजाति? थारू जनजाति। ठीक है, यहां पर देखिए लिखा हुआ है। इसके अलावा थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। 2011 की जनगणना से पहले जौनसारी जो ट्राइब है उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति थी। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है थारू के बारे में। काफी क्वेश्चन थारू जनजाति से एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगली है भोटिया जनजाति या फिर भूटिया जनजाति। ये भी उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगी, तराई रीजन में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ऋतु प्रवास के लिए यहां से क्वेश्चन आता है कि ये जो ट्राइब है या फिर जनजाति है, ऋतु प्रवास के लिए जानी जाती है। मतलब जब ज्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है, तो ग्रीष्म ऋतु में ये क्या करती हैं? ठंडे क्षेत्रों में प्रवास कर जाती हैं। ठीक है, ये लोग गर्मी के मौसम में, ग्रीष्म ऋतु में क्या होते हैं? ऊंचाई के क्षेत्रों में चले जाते हैं जहां पर घास पाई जाती है। ठीक है, वहां पर चले जाते हैं ताकि गर्मी से इनको छुटकारा मिल पाए। तो कुछ टाइम के लिए ये प्रवास कर जाती हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सी ट्राइब है जो ऋतु प्रवास के लिए जानी जाती है? तो भूटिया जनजाति जो कि उत्तराखंड में निवास करती है, ये ऋतु प्रवास के लिए जानी जाती है। क्लियर है? चलिए, तो ये कुछ महत्वपूर्ण जनजातियां मैं आपको बता रहा हूं। ये मैं वही ट्राइब्स आपको डिस्कस करा रहा हूं जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए सिक्किम में देखेंगे तो आपको एक लेप्चा और भूटिया जनजाति यहां पर भी देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा यहां पर भी हमने कौन सी जनजाति देखी? अभी भोटिया जनजाति यहां पर भी हमने देखी है ना। इसके अलावा आप यहां पर देखेंगे मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया, कई बार हमने डिस्कस किया है। गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियां कहां पर हैं? मेघालय राज्य में है। और यहां पर ही गारो, खासी, जयंतिया के नाम पे यहां पर हमें क्या देखने को मिलती हैं? हिल्स भी देखने को मिलती हैं और ट्राइब्स भी देखने को मिलती हैं। तो गारो, खासी और जो जयंतिया नाम की ट्राइब है कहां? मेघालय में हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, कुकी और मैकी ट्राइब जो है ये मणिपुर में हमें देखने को मिलती हैं, कुकी और मैकी। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे नागा, खासी और कुछ अन्य ट्राइब जो है नॉर्थ ईस्ट की, है ना। ये क्या है? नॉर्थ ईस्ट राज्य है और यहाँ की नागा जनजाति, खासी जनजाति, साथ ही साथ कुछ अन्य जनजाति क्या करते हैं? स्थानांतरित कृषि करते हैं या फिर झूम कृषि करते हैं। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है कि निम्न में से कौन सी ट्राइब झूम कृषि करती है, स्थानांतरित कृषि करती है? तो नागा ट्राइब, खासी ट्राइब या फिर उत्तर पूर्वी राज्य के जो आदिवासी लोग हैं, ट्राइब हैं, ये झूमिंग कृषि करते हैं। झूम कृषि आप जानते ही होंगे, स्थानांतरित कृषि के नाम से भी इसको हम जानते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि पूरे जंगल के जंगल जो होते हैं, ठीक है, जो जंगली क्षेत्र होते हैं, जंगल होते हैं, ठीक है, इसको क्या कर देते हैं? इनको ये साफ कर देते हैं, काट देते हैं वृक्षों को और भूमि को कृषि योग्य बना लेते हैं। फिर वहां पर क्या करते हैं? ये एग्रीकल्चर, कृषि का कार्य करते हैं। कुछ समय वहां पर कृषि करेंगे, उसके बाद वो फिर दूसरी जगह चले जाएंगे, वहां पर जंगलों को साफ करेंगे, भूमि को कृषि योग्य बनाएंगे और फिर से वहां पर कृषि करेंगे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्थानांतरित कृषि या फिर झूमिंग कृषि। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में काफी ज्यादा प्रचलन है इसका। एक यहां पर देखिए, ये गुजरात राज्य है। तो गुजरात राज्य में अभी मैंने कुछ भील वगैरह आपको बताई थी। इसके अलावा डाफर, टोडिया और भील, ये जनजाति आपको यहां पर देखने को मिलती है। गुजरात की सबसे बड़ी जो ट्राइब है वो भील ट्राइब है, ये भी आपको याद रखना है, इतने ही पॉइंट है। ठीक है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में देखेंगे एक बिरहोर ट्राइब आपको यहां पर देखने को मिलेगी। कहां पर? छत्तीसगढ़ में बिरहोर नाम की ट्राइब आपको देखने को मिलती है। नागालैंड में नागा ट्राइब आपको देखने को मिलती है। नागा ट्राइब की एक विशेषता है, खासतौर पर ये ईसाई होते हैं। ठीक है, ईसाई होते हैं नागा ट्राइब के लोग, ये थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। आगे हम डिस्कस कर लेते हैं असम राज्य। असम राज्य में यदि आप देखेंगे तो अहोम और बोडो, ये दो ट्राइब हमें देखने को मिलती हैं असम राज्य में, अहोम और बोडो। क्लियर है? यहां पर देखिए लिखा है एक पॉइंट, बोडो जनजाति भी असम राज्य में निवास करती है और असम की सबसे बड़ी जनजाति है बोडो जनजाति। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना, कई बार यहां से क्वेश्चन आया है। एक अहोम जनजाति है। तो अहोम देखिए, अहोम
कहीं ना कहीं ये तो आप इजिली याद कर पाएंगे, असम अहोम मिलता जुलता नाम है ना, यहाँ पर आप सा लगा देंगे असम हो जाएगा, तो इजिली याद हो जाएगा, है ना। तो ये बात आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ अन्य नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, यहाँ की जनजातियां बच्चों बहुत एग्जाम में आती हैं नॉर्थ ईस्ट की, अच्छे से आप पढ़ लेना। जैसे कि मिजोरम और त्रिपुरा में लुसाई ट्राइब है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में डाफला है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में गद्दी है। हिमाचल प्रदेश हालांकि नॉर्थ ईस्ट में नहीं आता, यहाँ पर है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी ट्राइब तो आपको आप देखेंगे, जैसे डफला, मिरी, अबूर, मिश्मी, ये क्या है, पहाड़ियां हैं ना अरुणाचल प्रदेश में, तो डफला नाम की एक ट्राइब भी है। गारो, खासी, जयंतियां हिल्स भी हैं और ट्राइब भी हैं। तो बहुत सारे नाम तो आपको ऐसे याद हो जाएंगे, है ना। तो इजिली ये बोंडो और अहोम ये इजिली याद हो जाएंगे, तो कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा राज्य के हिसाब से इनको याद करके चलना है, ठीक है। फिर एक और जनजाति आपको दक्षिण में देखने को मिलेगी, जहां से काफी क्वेश्चन आते हैं। यहां पर कौन सा पर्वत है, नीलगिरी। नीलगिरी पर्वत आपको पता होगा कौन कौन से राज्यों में फैला हुआ है, कर्नाटक में, तमिलनाडु में और केरल में, ठीक है। तो नीलगिरी क्षेत्र में आपको एक जनजाति देखने को मिलेगी, टोडा जनजाति। टोडा जनजाति की विशेषता यह है कि ये खासतौर पर पशुपालन का कार्य करते हैं और भैंस पालन का खासतौर पर कार्य करते हैं। और कहां पर रहते हैं, नीलगिरी क्षेत्र में ये निवास करते हैं। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सी ट्राइब नीलगिरी क्षेत्र में निवास करती है, तो टोडा ट्राइब निवास करती है, आपको याद रखना है, ठीक है। क्लियर हो गई इतनी चीज, चलिए। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं, डिटेल पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आप कहाँ से ले सकते हैं, 2 मिनट में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारा करंट अफेयर का एक स्पेशल पैकेज है, ओएसएस करंट अफेयर। इसी ओएसएस करंट अफेयर के पैकेज में जो भी आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर की पीडीएफ्स आने वाली है, ये सारी पीडीएफ मिल जाती है। देखिए करंट अफेयर को लेकर बच्चे बहुत परेशान होते हैं, लगातार मेरी बात भी होती रहती है। तो करंट अफेयर के लिए एक कंप्लीट सॉल्यूशन पैकेज हमने आपके लिए डिजाइन किया है, जो कि है ओएसएस पैकेज। इस ओएसएस पैकेज को मैं जल्दी से आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस ईयरली करंट अफेयर पैकेज में आपको हर मंथ करंट अफेयर का डिटेल ई बुक मिलता है, जिसमें छोटे छोटे करंट अफेयर जो होते हैं सभी को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। इसके अलावा हर मंथ जो आपको मंथली करंट अफेयर का वीडियो मिलता है, उसका डिटेल पीडीएफ मिल जाता है इसके अंदर। इसके अलावा करंट अफेयर की आप इस पैकेज के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं, टाइम टू टाइम टेस्ट दे सकते हैं। जितनी भी मैराथन्स चैनल के ऊपर डलती है, यूट्यूब चैनल के ऊपर, उन सभी मैराथन्स का पीडीएफ आपको इस पैकेज में मिल जाता है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर सीरीज जो होती है हमारी, उसका पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाता है। करंट अफेयर की शंखनाद बुक का अपडेटेड पीडीएफ आपको यहाँ पर पैकेज में अवेलेबल हो जाता है। लेटेस्ट जो भी एग्जाम होती है, उनके अंदर जो भी करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, उन क्वेश्चंस का कलेक्शन भी आपको इस पैकेज के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन हमने आपके लिए बनाया करंट अफेयर का। बार बार बच्चे परेशान होते हैं, तो आप एक पैकेज ले लीजिए और करंट अफेयर की टेंशन बिल्कुल खत्म कर लीजिए, ठीक है। जितने भी करंट अफेयर के वीडियोस आते हैं यूट्यूब के ऊपर, सभी का पीडीएफ आपको इसी पैकेज के अंदर प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो बार बार आपको अलग से सर्च करने की जरूरत नहीं होती है कि कोई नया वीडियो आया है तो मैं उसको अपने कलेक्शन में ऐड कर लूँ। अगर आपने इस पैकेज को एनरोल कर रखा है तो आपको ऑटोमेटिकली पीडीएफ अपडेट हो जाता है। फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में ये पैकेज अवेलेबल है आपके लिए। तो इसको एनरोल कर सकते हैं आप, 0 रुपये में एनरोल कर सकते हैं। 99 रुपीज़ का पैकेज है। 99 रुपीज़ आप जब पे करते हैं तो जो अमाउंट है 99 रुपीज़ का, वो आपकी आईडी पर क्रेडिट हो जाता है। उसको आप अदर पैकेज के साथ में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको 100 GS लेना है, तो 100 GS में आप फ्लेट 99 रुपीज़ जो है वो माइनस कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पैकेज आपको 0 रुपये में मिल जाता है। अगर आप ये पैकेज एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप इसको एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन एंड रूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके अलावा राजस्थान में भी देख लेते हैं। राजस्थान की कुछ सबसे महत्वपूर्ण जनजाति आप देखेंगे तो मीणा हो गई और भील हो गई, ये सबसे महत्वपूर्ण जनजातियां। इसके अलावा गरासिया हो गई, मंगानियर हो गई और सहरिया हो गई। तो ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण जनजातियां हैं जो कि राजस्थान की है ना। मीणा और भील सबसे महत्वपूर्ण जनजातियां हैं, है ना। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मीणा जनजाति किस राज्य में निवास करती है, किस राज्य की सबसे महत्वपूर्ण जनजाति है। भील जनजाति किस रीजन में, तो भील तो इस पूरे रीजन में है, ठीक है। तो अब देखिए, अब ऐसा भी याद रखिएगा, कोई एक जनजाति है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही राज्य में निवास करेगी, और भी राज्यों में हो सकती है, पर सबसे ज्यादा कहां पाई जा रही है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। चलिए, इसके अलावा यहां पर आप देख लीजिए, यहाँ की जनजातियां काफी एग्जाम में पूछी जाती हैं। ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे सेंटिनल जनजाति है, शैम्पेन जनजाति है, जारवा जनजाति है, ओंगो जनजाति है, ठीक है। सेंटिनली के बारे में आप अक्सर पढ़ते होंगे, ये आज भी मुख्य धारा से बिल्कुल कटे हुए हैं। पूर्णतः ये प्राचीन, जैसे पहले लोग रहते थे, पूरे जंगल में रहते थे, शिकार करके खाना खाते थे, है ना, बाहर की दुनिया से टोटली कटे हुए हैं। आज भी ये धनुष और बाण का यूज करते हैं शिकार करने के लिए, और कोई भी बाहरी दुनिया का आदमी इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो उनको धनुष बाण से वहां पर ही मार देते हैं, ठीक है। तो ये सेंटिनली जनजाति है, सेंटिनल आइलैंड यहाँ पर है, वहां पर ही निवास करती है, ठीक है।
इसके अलावा आप देखेंगे शैम्पेन जनजाति, अभी मैंने आपको बताया कि पहली बार लोकसभा चुनाव में इन्होंने वोट दिया है, तो काफी न्यूज में है। इसके अलावा जारवा और ओंगो ट्राइब यहां पर निवास करती हैं। तो ये ऐसी जनजाति हैं बच्चों जो विलुप्ति की कगार पर हैं, विलुप्त होने वाली हैं जनजाति, ठीक है। और ये किसके अंतर्गत आती है? निग्रेटो प्रजाति के अंतर्गत हमें देखने को मिलती हैं अंडमान निकोबार रीजन में, ठीक है। तो ये मैंने वो जनजातियां आपको डिस्कस कराई हैं जहां से एग्जाम में काफी क्वेश्चन आते हैं, और सीधा क्वेश्चन आता है निम्न में से, निम्न मतलब कोई भी फलानी फलानी जनजाति किस राज्य में निवास करती है, आपको आंसर बताना पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये जो हमने जनजातियां पढ़ी हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जनजातियां हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रजातीय समूह देखने को हमें मिलता है, ठीक है। तो कहां पर नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है, तो हमने आपको डिस्कस कराया था कि मंगोलाइड प्रजाति आपको कहां देखने को मिलेगी? नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है झूमिंग कृषि कौन सी जनजाति करती है? झूमिंग कृषि, ठीक है। तो खासी, नॉर्थ ईस्ट की जो ट्राइब है, खासी हो गई, नागा ट्राइब्स वगैरह हो गई, ये क्या करती हैं? झूमिंग कृषि करती हैं या फिर स्थानांतरित कृषि करती हैं। काफी क्वेश्चन यहां से आते हैं, ठीक है। संथाल तो झारखंड में देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये सारी तो नॉर्थ ईस्ट की हैं भी नहीं। अगला क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहां संकेंद्रित हैं, कहां पाई जाती है? द्रविडियन प्रकार की जनजाति, तो दक्षिण भारत में आपको द्रविडियन प्रजाति की जनजातियां देखने को मिलेंगी, या फिर दक्षिण मध्य भारत भी यदि ऑप्शन होता तो वो भी सही होता है ना। यदि यहां पर दक्षिण मध्य भारत होता तो वो भी हम यहां पर टिक कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है? अभी मैंने आपको डिस्कस कराया, तो कौन सी जनजाति है? थारू जनजाति है। थारू जनजाति कहां निवास करती है? उत्तराखंड हो गया, ठीक है, और उत्तर प्रदेश हो गया, इस रीजन में नेपाल वगैरह वाला जो ये रीजन है, इस बेल्ट में ये जनजाति देखने को मिलती है। और दिवाली को किस शोक के त्योहार के रूप में, हालांकि पहले मनाती थी, वर्तमान में तो ये इस रूप में इसको सेलिब्रेट नहीं करती है। अगला है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? तो बिहार, मध्य प्रदेश में तो नहीं है, झारखंड मध्य प्रदेश नहीं है, छत्तीसगढ़ हिमाचल प्रदेश नहीं है, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश इसका ऑथेंटिक आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सभी देखिए आए हुए क्वेश्चन है ना। सिविल सर्विसेज की बात कर लीजिए, वनडे एग्जाम की बात कर लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। गद्दी लोग कहाँ निवास करते हैं? गद्दी जनजाति कहां पर निवास करती है? तो गद्दी ट्राइब जो है बच्चों, ये कहां निवास करती है? हिमाचल प्रदेश की एक प्रमुख जनजाति है गद्दी ट्राइब, ठीक है। बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। निम्न में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति टोडा नहीं है, गोंड, थारू, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों गोंड। वैसे यदि आप देखेंगे जनसंख्या के अनुसार, तो जनसंख्या में यदि आप देखेंगे तो सबसे बड़ी जनजाति कौन सी? भील है, ठीक है। भील सबसे बड़ी जनजाति है, आपको याद रखना, लगभग 17 मिलियन के आसपास इनकी पॉपुलेशन है, ठीक है। तो लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम यहां पर गोंड ही सही मानेंगे। अगला है सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? तो सरहुल त्योहार की यदि हम बात करें तो कौन सी जनजाति सेलिब्रेट करती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुंडा। कुमार, बैगा, गोंड ये तो नहीं करते, तो मुंडा जनजाति सरहुल त्योहार को सेलिब्रेट करती है। अगला है गारो खासी जयंतिया की जो ये हिल्स भी हैं, इसके अलावा जनजातियां भी हैं, ये कहां पर निवास करती हैं? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मेघालय में निवास करती हैं। नेक्स्ट है अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? तो अहोम, मैंने आपको बताया था अहोम, आप लिखिए अहोम, ठीक है, और हा को सा से वो कर दीजिए तो असम हो जाएगा, ठीक है। तो असम में अहोम जनजाति ट्राइब निवास करती है, ठीक है। तो ये बच्चों हमने रिवीजन के हिसाब से टॉपिक को डिजाइन किया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने ये पूरा पढ़ा दिया, क्योंकि इतना पढ़ के आपका ट्राइब वाला पूरा लेक्चर कवर नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी जनजातियां आपको भारत में देखने को मिलती है। आपको हमारे चैनल पर इसका डिटेल वीडियो मिल जाएगा, तो वो आप पढ़ सकते हैं आराम से। तो रिवीजन, यदि आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो रिवीजन के हिसाब से आप इस लेक्चर को देख सकते हैं ना। और रिवीजन के हिसाब से भी जो मुख्य मुख्य ट्राइब्स हैं वही मैंने आपको डिस्कस कराई हैं, और क्या बताने की कोशिश की है कि इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं और किस राज्य में ये हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही। कुछ अन्य लेक्चर भी हम लाएंगे, क्योंकि आपके अपकमिंग जो रेलवे और एसएससी के एग्जाम है, ताकि आपका इन एग्जामों के लिए अच्छे से रिवीजन हो पाए। तो मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।